एस्ट्रो सी एस शुक्ला चैनल के माध्यम से सभी दर्शक बंधुओं का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। और आइए करते हैं श्रीमद् भागवत चर्चा। चतुर्थ स्कंद से है कथा और दूसरा अध्याय वहाँ का चालू होता है जहाँ पर भगवान शंकर को दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया है। तो विदुर जी मैत्रेय जी से प्रश्न करते हैं, ब्रह्मन प्रजापति दक्ष तो अपनी लड़कियों से बहुत ही स्नेह रखते थे, फिर उन्होंने अपनी कन्या सती का अनादर करके शीलवानों में सबसे श्रेष्ठ महादेव जी से द्वेष क्यों किया? देव महादेव चराचर के गुरु, वैर रहित शांत मूर्ति, आत्माराम और जगत के परम आराध्य देव हैं। उनसे भला कोई क्यों वैर करेगा? हे भगवान, उन ससुर और दामाद में इतना विद्वेष कैसे हो गया जिसके कारण सती ने अपने दुस्तज्य प्राणों तक की बलि दे दी? वह आप मुझसे कहिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पहले एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में सब बड़े बड़े ऋषि देवता मुनि और अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियों के सहित एकत्र हुए थे। उसी समय प्रजापति दक्ष ने भी सभा में प्रवेश किया। वे अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशमान थे और उस विशाल सभा भवन का अंधकार दूर किए देते थे। उन्हें आया देख ब्रह्मा जी और महादेव जी के अतिरिक्त अग्नि पर्यंत सभी सभासद उनके तेज से प्रभावित होकर अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार समस्त सभासदों से भली भांति सम्मान प्राप्त करके तेजस्वी दक्ष जगत पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से अपने आसन पर आसीन हो गए। परंतु महादेव जी को पहले से ही बैठा देख तथा उनके अभ्युत्थानादि के रूप में कुछ भी आदर न पाकर दक्ष उनका यह व्यवहार सहन न कर सके। उन्होंने उनकी ओर टेढ़ी नजर से इस प्रकार देखा मानो उन्हें वे क्रोधाग्नि से जला डालेंगे, और फिर कहने लगे, देवता और अग्नियों के सहित समस्त ब्रह्मर्षिगण मेरी बात सुने। मैं ना समझी या द्वेष बस नहीं कहता हूँ, बल्कि शिष्टाचार की बात कहता हूँ। यह निर्लज्ज महादेव समस्त लोकपालों की पवित्र कीर्ति को धूल में मिला रहा है। देखिए, इस घमंडी ने सत्पुरुषों के आचरण को लांछित एवं मटिया मेट कर दिया है। बंदर के से नेत्र वाले इसने सत्पुरुषों के समान मेरी सावित्री सरीखी मृगनयनी पवित्र कन्या का अग्नि और ब्राह्मणों के सामने पारिग्रहण किया था। इसीलिए यह एक पार मेरे पुत्र के समान हो गया है। उचित तो यह था कि यह उठकर मेरा स्वागत करता, मुझे प्रणाम करता, परंतु इसने वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया। हाय, जिस प्रकार शूद्र को कोई वेद पढ़ा दे, उसी प्रकार मैंने इच्छा ना होते हुए भी भाविवश इसको अपनी सुकुमारी कन्या दे दी। इसने सत्कर्म का लोप कर दिया। यह सदा अपवित्र रहता है, बड़ा घमंडी है और धर्म की मर्यादा को तोड़ रहा है। यह प्रेतों के निवास स्थान पर भयंकर शमशानों में भूत प्रेतों के साथ लिए घूमता रहता है। पूरे पागल की तरह सिर के बाल बिखेरे नंग धड़ंग भटकता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। यह सारे शरीर पर चिता की अपवित्र भस्म लपेटे रहता है। गले में भूतों के पहनने योग्य नरमुंडों की माला और सारे शरीर में हड्डियों के गहने पहने रहता है। यह बस नाम भर का ही शिव है, वास्तव में है पूरा अशिव अमंगल रूप। जैसे यह स्वयं मत वाला है, वैसे ही इसे मत वाले ही प्यारे लगते हैं। भूत प्रेत प्रमथ आदि निरे
तमोगुणी स्वभाव वाले जीवों का यह नेता है। अरे मैंने केवल ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर ऐसे भूतों के सरदार, आचरणहीन और दुष्ट स्वभाव वाले को अपनी भोली भाली बेटी ब्याह दी। ये हमारे भोलेनाथ का इतना बड़ा अपमान दक्ष ने किया। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, दक्ष ने इस प्रकार महादेव जी को बहुत बुरा भला कहा, तथापि उन्होंने इसका कोई प्रतिकार नहीं किया। भगवान कुछ नहीं बोले, वे पूर्वत निश्चल भाव से बैठे रहे। इससे दक्ष के क्रोध का पारा और भी ऊंचा चढ़ गया। वे जल हाथ में ले करके उन्हें श्राप देने को तैयार हो गई। सीताराम कृपा करें। दक्ष ने कहा, यह महादेवताओं में बड़ा ही अधम है। अब मैं इसे इंद्र, उपेंद्र और आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग न मिले। उपस्थित मुख्य सभासदों ने उन्हें बहुत मना किया, किंतु उन्होंने किसी की भी ना सुनी। महादेव जी को श्राप दे ही दिया। फिर वे अत्यंत क्रोधित हो उस सभा से निकलकर अपने घर चले गए। जय जय सीताराम की, जय जय राधे श्याम की। ऐसे श्राप दे दिया दक्ष ने। और इसका प्रतिफल क्या हुआ? शंकर भगवान के जो अनुयायी थे उनमें अगर गण, जिसमें सबसे आगे वाले नंदीश्वर को जब मालूम हुआ कि दक्ष ने श्राप दिया है, तो वो क्रोध से तमतमा उठे और उन्होंने दक्ष तथा उन ब्राह्मणों को जिन्होंने दक्ष के दुर्वचनों का अनुमोदन किया था, बड़ा भयंकर श्राप दे डाला। अब नंदी बाबा अत्यंत क्रोध से भर करके कहने लगे, जो इस मरण धर्मा शरीर में ही अभिमान करके किसी से भी द्रोह न करने वाले भगवान शंकर से दोष करता है, वह भेद बुद्धि वाला मूर्ख दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख ही रहे। यह चतुर्मास्य यज्ञ करने वाले को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। यदि अथर्ववाद रूप वेद वाक्यों से मोहित एवं विवेक भ्रष्ट होकर विषय सुख की इच्छा से कपट धर्ममय गृहस्थाश्रम में आसक्त रहकर कर्मकांड में ही लगा रहता है, इसकी बुद्धि देहादि में आत्मभाव का चिंतन करने वाली है। इसके द्वारा इसने आत्मस्वरूप को भुला दिया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय सीताराम की। आगे की से कथा अगले चैप्टर में। आप सभी को देखने के लिए सादर धन्यवाद। क्षमा प्रार्थी भी हूँ।